सुदेश शर्मा फ्रॉम एस एन हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 साइंस द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लास्ट वीडियोस में हमने सेल के बारे में पढ़ा, सेल के डिफरेंट टाइप्स, सेल का ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। राइट, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बात तो एक ही है। सेल की सबसे बाहर वाली आउटर कवरिंग इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के बारे में पढ़ा। सेल वॉल क्या है? ओनली फाउंड इन प्लांट्स, सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है और कवरिंग करती है किसकी? सेल को चारों ओर से, हार्ड कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल, फाउंड इन ओनली प्लांट्स। आज हम बात करेंगे सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, न्यूक्लियस। हमने आपको 8th क्लास में भी स्ट्रक्चर समझा चुके थे। जिस तरह से हमारी पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। इसी तरह से पूरी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला होता है मेन पार्ट न्यूक्लियस। हम न्यूक्लियस को पहचानते कैसे हैं? इसके लिए छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए गए। एक माउंटिंग की गई किसकी? ऑनियन पील। ऑनियन के बाहर की ओर नहीं होती, येलो कलर की स्किन को निकाल के उसकी माउंटिंग करना कैसे की जाती है? देखो बेटा, सबसे पहले क्या होती है? कांच की इस टाइप से स्लैब होती है, पतली सी पट्टी होती है, जिसमें कि जो ऑनियन होती है, ऑनियन की छोटी सी कवरिंग को कट करके बाहर की लेयर होती है ना, वाइट वाइट कलर की झिल्ली सी होती है, उसको उतार के इसको सबसे पहले ऐसे वॉच ग्लास होता है, पानी, इसमें पानी फिल होता है, इसके ऊपर इसको पहले रख के धोया जाता है। धोने के बाद इसमें थोड़ा सा कोई कलरफुल जैसे कि आयोडीन सॉल्यूशन, इसमें 2 से 3 बूंद डाला जाता है। फिर इसको फोर्सेप्स से, चिमटी फोर्सेप्स से निकाल के यहाँ पर हम इस छोटे से पीस को रखते हैं। ठीक है, इससे आयोडीन सॉल्यूशन डालने का कारण क्या है? क्योंकि हमारी सेल के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट है जिन्हें कहते हैं सेल ऑर्गेनली, जिसमें कि सबसे मेन पार्ट है न्यूक्लियस। क्या होता है? सारे सेल की जो ऑर्गेनलीज है उनका कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होता है। आयोडीन सॉल्यूशन उसे कलरफुल पार्ट देता है, कलरफुल, जिनका कंपोजिशन के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट अलग अलग कलर को एब्जॉर्व करते हैं। कुछ डार्क दिखते हैं, कुछ लाइट दिखते हैं। फिर उसमें से निकालने के बाद जब कलरफुल पार्ट हो जाता है, उसे माउंटिंग करने के लिए यहाँ पर पहले उस छोटे से पीस को, किसके? ऑनियन पील को रखा जाता है। उसके बाद इसमें ग्लिसरीन डालकर एक फॉर्सेप, राउंड कलर की पतली सी कांच होता है फॉर्सेप, इस पर ढका जाता है। फिर उसे ऑब्जर्व किया जाता है माइक्रोस्कोप में। राइट, अच्छा, उसी के अकॉर्डिंग क्लियर है बेटा माउंटिंग करना। फिर इसके बाद टेम्परेरी ऑनियन पील की माउंटिंग प्रिपेयर की जाती है। आयोडीन सॉल्यूशन डाला पील पर, क्यों? क्योंकि हमें ऑब्जर्व करना है आयोडीन सॉल्यूशन विदाउट पुटिंग, छोड़ो, अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट रीजन है, सेल की डिफरेंट रीजन है, अलग अलग कलर को एब्जॉर्व करते हैं। कुछ डार्कर दिखते हैं, कुछ लाइट दिखते हैं। आप इसमें आयोडीन सॉल्यूशन की जगह एक होता है सैफ्रेनिन सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मिथाइलिन ब्लू भी कहा जा सकता है। स्टेन करना मतलब सेल के अलग अलग कंपोनेंट को कलरफुल करना, स्टेन करना कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए, उसके बीच में जो आपको डार्क कलर का, सेल के बिल्कुल बीचों बीच डार्क कलर का स्पेरिकल, कुछ कुछ स्पेरिकल, अंडाकार या ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है सेंटर में बिल्कुल। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की कवरिंग के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियस की कवरिंग कैसे होता है? बीच में राउंडेड पार्ट होता है न्यूक्लियस। राइट, कवरिंग में इसके देखो इस टाइप से, शायद मैं तुम्हें 8th में भी करा चुकी हूँ। इस टाइप से डबल लेयर्ड होता है और इस लेयर के बीच में यहाँ पर गैप होता है, जिससे कि बाहर के साइटोप्लाज्म और अंदर का न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो सके, जो मेनली मटेरियल अंदर आ सके, कुछ बाहर जा सके। क्लियर बच्चों? चलिए, डबल लेयर्ड कवरिंग है, इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस टाइप से चारों साइड न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। बीच में पोर पाए थे, नहीं कहते न्यूक्लियर पोर। ओके, द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड पोर्स विच अलाउ, जैसे ट्रांसफर मटेरियल का होता है अंदर से बाहर की साइड। चलिए, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, मेन क्रोमोसोम्स होते हैं। रॉड लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर डबल लेयर्स में पाए जाते हैं। व्हेन द सेल अबाउट टू डिवाइड, क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ, जब सेल डिवाइड यानी एक सेल से 2 सेल होने वाली होती हैं, यस, जब सेल डिवाइड होने वाली होती है, क्रोमोसोम रखते हैं इंफॉर्मेशन, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब कि पेरेंट्स कैरेक्टर्स को उनके बेबीज तक पहुंचाना, किसकी फॉर्म में? डीएनए की फॉर्म में। वो सारी इंफॉर्मेशन होती है क्रोमोसोम्स के अंदर। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड।
क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड, क्रोमोसोम्स किसके बने मिलके बने? डीएनए और प्रोटीन के। डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है किसकी? जो बहुत आवश्यक है किसके लिए? अलग जो 1 से 2 सेल्स बन रही है ना, उनके कंस्ट्रक्शन के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन, सेल के ऑर्गेनाइजेशन और कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन मतलब कि बनाना, निर्माण करना, ऑर्गेनाइजेशन उसको व्यवस्थित करना कि सारी इंफॉर्मेशन होती है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन्स, फंक्शन इन डीएनए के ऊपर छोटे छोटे से सेगमेंट्स पाए जाते हैं, डॉट लगे, इन्हें कहते हैं जीन्स। ये जीन्स क्रोमोसोम्स के थ्रू करेक्टर को लेकर पेरेंट्स तक जाते हैं। फंक्शन, भाई जो डीएनए है, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इनहेरिट करते हैं, करेक्टर्स को इनहेरिट करते हैं, मतलब अनुवांशिक करते हैं, पेरेंट्स से बेबीज तक ले जाते हैं उन पे। जो लेकिन फंक्शनल पार्ट है, फंक्शनल सेल होती हैं जीन्स, जो कि मेनली अलग अलग करेक्टर्स को लेकर पेरेंट्स से बेबीज में जाती हैं। चलो बेटा ठीक है। इन अ सेल, अगर सेल डिवाइडेड होने वाली नहीं होती तो डीएनए प्रेजेंट एट अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, तो डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में पाया जाता है और इस टाइप से ना थ्रेड लाइक इस टाइप से फैला रहता है, जाल टाइप। लेकिन जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो क्रोमेटिन इस टाइप से क्रोमोसोम में व्यवस्थित हो जाता है। राइट बेटा। न्यूक्लियस प्ले न्यूक्लियस प्ले करते हैं सेंट्रल रोल, सेलुलर रेप्रोडक्शन, रेप्रोडक्शन एक सेल से दूसरे सेल, क्रूशियल सेंट्रल रोल, मेन रोल डील करता है कौन? न्यूक्लियस। द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल सेल डिवाइड, इसमें एक सिंगल सेल डिवाइड होती है, दो न्यू सेल्स में। साथ ही क्रूशियल पार्ट भी करता है किसमें? अलॉन्ग विद द इन्वायरमेंट इन डिटरमाइन द वे द सेल विल डेवलप, किस तरह से सेल डेवलप। साथ ही क्रूशियल महत्वपूर्ण रोल है किस तरह से इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह से सेल डेवलप होगी, एंड इट विल विजिट एट मैच्योर, कैसे वो मैच्योर होगी, और डायरेक्ट करता है सारी के सारी, कंट्रोल करके रखता है केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, सेल की सारी केमिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। मेन पार्ट न्यूक्लियस। कुछ अलग ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, न्यूक्लियस के चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। इस टाइप से जो दे आर अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग, केवल इसमें न्यूक्लिक एसिड्स ही पाए जाते हैं, इसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोइड्स कहते हैं, सॉरी। क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहता है प्रोकैरियोट्स। प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्री कैरियोट नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जिनमें मेम्ब्रेन पाई जाती है, न्यूक्लियस के चार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको यूकैरियोट्स, दिस इज यूकैरियोट। जैसे कि वी आर यूकैरियोट, जैसे बैक्टीरिया नहीं होती, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट। चलो बेटा आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में करेंगे हम साइटोप्लाज्म के बारे में। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे।